हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे चाहिए का यूज़। जो एक हिंदी वर्ड है चाहिए, इसको हम लोग डिफरेंट टाइप से इंग्लिश में यूज़ करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ड लिखा हुआ है चाहिए, इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड यूज़ हुआ है शुड, एक हुआ है मस्ट और एक आउट टू और एक नीड। यानी चार तरह का वर्ड तो यहीं पे यूज़ हो गया और ये चारों का एक ही मीनिंग निकल कर आता है चाहिए। तो अगर मीनिंग एक है तो सेंस तो अलग अलग होगा ही। उसी सेंस को आज हम लोग देखेंगे कि क्या सेंस में चेंजिंग आता है। बहुत इजी है, कोई भारी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दें, ये शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, ये चारों वर्ड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब पढ़ते हैं ना आप तो 24 हेल्पिंग वर्ब्स होता है, उसमें 13 मॉडल होता है। तो उसी में से एक चार यहाँ हम लोग निकाल लिया है एक साथ, क्योंकि चारों का सेंस होता है चाहिए। अब इसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ शुड, इसका सेंस यहाँ मीनिंग दिया हुआ है चाहिए, यानी चाहिए। तो चाहिए तो सब में रहेगा, लेकिन यहाँ चाहिए का सेंस क्या है? एक है एडवाइस, ठीक है, और दूसरा है रिकमेंडेशन। यानी जब आप किसी को किसी प्रकार का सलाह देते हैं, राय मशवरा, कभी कभी होता नहीं, किसी को राय मशवरा दे दिया कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। जैसे कोई पूछा कि भाई मैट्रिक कर लिया, अब हम क्या ले, तो तुम्हें साइंस लेना चाहिए। तो ये हमने क्या किया? रिकमेंड किया या एडवाइस दिया, दो में से एक चीज़ आएगा। यहाँ लिखा हुआ है तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये क्या है? एडवाइस है। मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी हो गया, बुखार हो गया, अभी तो कोरोना में तो ये सब होना ही आफत है, लेकिन अगर हो गया तो क्या बोलेंगे? तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसी प्रकार से तुम्हें गूगल पे यूज़ करना चाहिए। अब गूगल पे यूज़ करना चाहिए, इट मीन्स ये रिकमेंडेशन है। हम रिकमेंड कर रहे हैं दूसरे पर्सन को कि ये अच्छा है, इससे अगर मनी ट्रांजेक्शन करना है तो ये बेटर है, तो तुम्हें गूगल पे यूज़ करना चाहिए। तो पहला यूज़ में हम लोग ये देख रहे हैं कि शुड का यूज़ किस में होगा? चाहिए के रूप में, एडवाइस के सेंस में और रिकमेंडेशन के सेंस में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। और यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ चाहिए, अभी हमने बताया एडवाइस के सेंस में चाहिए के लिए क्या यूज होगा? शुड यूज होगा। तो यू शुड। और एक चीज़ और बता दें, ये चारों मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का रूल आप लोगों को पहले से पता होगा कि हर मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इसके साथ कोई दूसरा फॉर्म यूज कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, पैसिव होगा तो अलग बात है, लेकिन अगर एक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, या पास्ट है तो अलग बात है, वो भी बताएंगे हम अगले रूल में आपको। चलिए, तो यू शुड। अब उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? मिलना। जनरली मिलना का वर्ड क्या होता है? मीट। लेकिन यहाँ मीट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे कंसल्ट का। क्योंकि जब हम लोग किसी नॉर्मल पर्सन से मिलने के लिए जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में या फैमिली से, तो मिलने जुलने के सेंस में जाते हैं। डॉक्टर से मिलने जुलने के सेंस में नहीं जाते हैं, और डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है, और सब बढ़िया आपका, ऐसा नहीं करते हम लोग। कंसल्ट करने जाते हैं डॉक्टर से कि ये हमको प्रॉब्लम है, आप एडवाइस कीजिए, आप प्रिस्क्राइब कीजिए कि क्या मेरे लिए सही रहेगा। तो ये मिलना सेंस अलग हो जाएगा, किसके सेंस में आएगा? कंसल्ट। तो यू शुड कंसल्ट। किससे कंसल्ट? आ डॉक्टर। बन गया आपका सेंटेंस, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। उसी प्रकार से आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं कि तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए, तो यू शुड गो टू दिल्ली। तुम्हें नया कपड़ा खरीद लेना चाहिए, तो यू शुड बाय अ न्यू क्लॉथ। इसी प्रकार से कुछ भी, तुम्हें अंग्रेजी सीख लेना चाहिए, तो यू शुड लर्न इंग्लिश। यानी कोई भी एडवाइस के सेंस में, सलाह मशवरा राय के सेंस में हमेशा शुड का प्रयोग होगा। अब आइए रिकमेंडेशन वाले सेंटेंस में देख लेते हैं। तुम्हें गूगल पे यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें के लिए क्या यूज़ हो जाएगा? यू। अब बताया ही, चाहिए के लिए यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा। तो यू शुड। अब उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? यूज करना। इंग्लिशी वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, हो जाएगा यू शुड यूज। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपका आया, ऑब्जेक्ट क्या आ गया? गूगल पे। तो सेंटेंस आपका निकल के आ गया, यू शुड यूज गूगल पे। मान लीजिए यहीं पर हम बोले तुम्हें पेटीएम यूज करना चाहिए, तो यू शुड यूज पेटीएम। तुम्हें भीम यूज करना चाहिए, तो यू शुड यूज भीम। इस तरह से करके हम लोग बता सकते हैं। कभी हम लोग पेन में रिकमेंड कर देते हैं, कभी घड़ी में रिकमेंड कर देते हैं, कभी मोबाइल में रिकमेंड कर देते हैं। तुम्हें एमआई का मोबाइल यूज़ करना चाहिए, तो यू शुड यूज़ एमआई। कोई बोलेगा नहीं तुम्हें मोटरोला का यूज़ करना चाहिए, तुम्हें नोकिया यूज़ करना चाहिए, कुछ भी। तो रिकमेंडेशन के सेंस में और एडवाइस के सेंस में, दोनों में मेरा कौन सा वर्ड यूज़ होगा? शुड यूज़ होगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इस पर और सेंटेंसेस बना लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं मस्ट। मस्ट का भी सेंस यही है, चाहिए। चारों का सेंस यही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें एक वर्ड होगा अवश्य या ज़रूर। किसके लिए? फोर्स के लिए, इम्फैटिक बनाने के लिए। एक हुआ कि सिंपल में एडवाइस दे दिया कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, अब तुम जाओ या ना जाओ हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक सेंटेंस होगा तुम्हें अवश्य वहां जाना चाहिए।
तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, यानी आप भी चाह रहे हैं दिल से कि वो जाए वहाँ, आप उसको फोर्स कर रहे हैं। तो जब फोर्सफुली एडवाइस किसी को देंगे तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। नॉर्मल एडवाइस में शुड, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए, तुम्हें ये खरीद लेना चाहिए, नॉर्मल। लेकिन तुम्हें ये ज़रूर खरीदना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें पक्का अंग्रेजी सीखना चाहिए, तो वर्ड जो आया एम्फैटिक वर्ड, जरूर, अवश्य, पक्का, बिल्कुल, ये सब वर्ड एम्फैटिक होता है, फोर्स के लिए यूज होता है। तो ये सब वर्ड जहां आया चाहिए के साथ, सिर्फ चाहिए आएगा तो शुड, और चाहिए के साथ कोई एक फोर्स वाला वर्ड आ जाए तो इसके लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। बाकी सारा रूल सेम। मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है, तो बनाइए, तुम्हें अवश्य डॉक्टर से मिलना चाहिए, सबसे पहले यू, और यहाँ वर्ड है अवश्य चाहिए। सिर्फ चाहिए रहता तो शुड लगाते, लेकिन यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे मस्ट। तो यू मस्ट, ये हो गया। उसका बता ही दिया आपको, बाकी वर्ड पता ही है। कंसल्ट अ डॉक्टर, बन गया सेंटेंस, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। देखिए यहाँ क्या हुआ, यू शुड कंसल्ट, और यहाँ है यू मस्ट। क्यों, यहाँ एक सिंपल सा एडवाइस है और यहाँ एम्फैटिक एडवाइस है, फोर्सफुली एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको ये करना ही चाहिए। तो ये फोर्सफुली एडवाइस, एम्फैटिक एडवाइस जहाँ आ जाए उसके लिए मस्ट का प्रयोग। तो हमें अवश्य मास्क पहनना चाहिए। अभी देखिए कोरोना चल रहा है, एकदम फोर्स करके बोला जा रहा है मास्क के बारे में, कहीं कहीं तो इतना फोर्स किया जा रहा है अगर नहीं पहन के निकलेगा तो उठा बैठी कराया जा रहा है या आपसे फाइन लिया जा रहा है, तो वो फोर्स करके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, और यहाँ वर्ड हो जाएगा मस्ट। शुड कब होता है, जब अवश्य नहीं रहता, तो वी मस्ट, उसका मास्क पहनना, वर्ड पहनना है, पहनना के लिए यहाँ वियर यूज कर लीजिए, और आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मास्क। तो क्या हो गया सेंटेंस, वी मस्ट वियर मास्क। यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं, वी मस्ट यूज मास्क, यूज भी सही है, वियर भी सही, दोनों सही है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को मस्ट और शुड में फर्क, यानी शुड का प्रयोग नॉर्मल वर्ड चाहिए के लिए होगा, नॉर्मल सा एडवाइस किसी को दे रहे हैं तो शुड का प्रयोग, और जोर दे के एडवाइस दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उसको करना ही चाहिए, तो फिर वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इन्हीं दो सेंटेंस का तीसरा सेंटेंस यहाँ है, पास्ट ऑफ शुड एंड मस्ट। यानी इसी सेंटेंस को अगर हमको पास्ट में बनाना हो, बताइए, तो पास्ट बनाने के लिए हम लोग को हिंदी में कौन सा वर्ड लगाना होता है, बस एक वर्ड है था। किसी भी वर्ड में था लगा दीजिए, वो पास्ट बन जाएगा। तो यहाँ है तो खैर यहाँ है भी नहीं, लेकिन वहाँ था आएगा। तो जैसे यहाँ सेंटेंस है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, अगर था ना रहता तो आप बना लेते, तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या होगा, यू शुड गो देयर। अगर यहाँ रहता उसे मुझे जरूर बताना चाहिए, सिर्फ था नहीं रहता, ही मस्ट टेल मी, इस तरह से सेंटेंस होगा। लेकिन अब यहाँ है कि था, तो था के लिए रूल क्या आएगा, देखिए, जब हम लोग मॉडल का पास्ट बनाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि शुड और मस्ट का, इसलिए यहाँ डॉट डॉट डाल दिया, और भी कोई भी मॉडल, यानी सबका एक ही रूल होता है। मॉडल का पास्ट बनाने का एक रूल क्या है कि कोई भी आप मॉडल वर्ब ले लीजिए, एमवी लिख दिया यानी मॉडल वर्ब, उसके साथ एक वर्ड लगाना होता है हैव, और हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये आपको पहले से पता होगा, बस यही नियम है। यानी किसी भी मॉडल का पास्ट बनाना है तो उस मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाइए और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, तब वो पास्ट बनेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा यू शुड। अब हम लोग यहाँ अगर था ना रहता तो गो लिख देते, लेकिन अब था है, तो अब क्या करेंगे, इसके साथ मॉडल वर्ब शुड लिखा गया, इसके साथ हैव लगाएंगे, तो यू शुड हैव, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैव गॉन, वहां भी लिखा हुआ तो यहाँ देयर भी लिख देते हैं, तो क्या हो गया, यू शुड हैव गॉन देयर। देखिए कितना फर्क पड़ा, यहाँ है शुड के साथ की मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन अगर मॉडल का पास्ट बना रहे हैं तो फिर मॉडल के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये आपको पहले से पता है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, उसे मुझे ज़रूर बताना चाहिए था, तो यहाँ पर ज़रूर वाला आ गया, यानी शुड नहीं लगेगा, मस्ट लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही मस्ट। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, पास्ट के लिए हैव, बताना के लिए टेल होता है, लेकिन हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोल्ड, या इन्फॉर्म भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ही मस्ट हैव टोल्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया मी। समझ रहे हैं आप लोग। यानी मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन जब उसका पास्ट बनाएंगे तो फिर हम लोग उस मॉडल के साथ हैव लगाएंगे, और हैव का एक अपना नियम होता है कि हैव को वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। ये कभी फर्स्ट नहीं लेगा, ये कभी सेकंड नहीं लेगा, ये कभी फोर्थ नहीं लेगा, पास्ट में और प्रेजेंट में रहेगा तो हमेशा फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया ये वाला आपको। तो ये क्लियर हो गया, तीनों शुड,
मस्ट और शुड और मस्ट का पास्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आउट टू पर। हालांकि स्पोकन में आउट टू का प्रयोग लगभग फिनिश है, मतलब इसका यूज ही नहीं होता है, लेकिन ग्रामर वगैरह में यूज होता है। तो हम भी बोलेंगे कि आप आउट टू का प्रयोग बोलचाल में ना करें, लेकिन इसको सीख लें, नॉलेज होना चाहिए कि आउट टू का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, आउट टू का प्रयोग होता है नैतिक कर्तव्य में, यानी ऐसा कर्तव्य जो आपका मोरल ड्यूटी हो, यानी ऐसा नहीं कि कोई आपको फोर्सफुली वो करवा सकता है, लेकिन अंदर से दिल से आवाज आनी चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, आपको एडवाइस देगा, ये आपकी मोरल ड्यूटी है, आपको गाड़ी चलाना है तो आपको हेलमेट पहनना होगा। सभी को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कोई सिखाएगा आपको, कोई शिक्षक का सम्मान कीजिए, ये अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि नहीं ये मेरी मोरल ड्यूटी है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। कोई सिखाएगा आपको देश से प्रेम कीजिए, ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं तो हम इस देश से प्रेम करेंगे, जो जहाँ रहते हैं वो वहाँ के देश से प्रेम करेंगे। तो इस तरह से सेंस आता है मोरल ड्यूटी के बारे में। तो जहाँ मोरल ड्यूटी की बात आए तो आउट टू। एक चीज़ और बता दें, ये पूरा सेंटेंस आप चाहें तो शुड पर बना सकते हैं, बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं है, हर आउट टू की जगह पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ग्रामर के अनुसार अगर आउट टू लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम फिर भी रिकमेंड करेंगे आपको कि आप आउट टू का प्रयोग बोलचाल में ना करके शुड का ही प्रयोग करें। लेकिन हम बता दे रहे हैं ताकि आपको आगे कभी ग्रामर वगैरह में या कहीं पर लिखा हुआ हो तो उसका सेंस मालूम होना चाहिए कि आखिर क्यों आउट टू का प्रयोग हो रहा है। तो खैर बनाते हैं, वही चीज़ है, बताया ना, सारे मॉडल के साथ आपका कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म बना दीजिए इसी से। तो सबसे पहले क्या हो गया, यू, उसके बाद यहाँ वर्ड क्या आ जाएगा, आउट टू, यू आउट टू, और उसके बाद हेलमेट पहनना, पहनना के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, वियर, और ऑब्जेक्ट आपका हो गया हेलमेट, बन गया यू आउट टू वियर हेलमेट। अब अगर आप चाहें तो इस आउट टू की जगह पर आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यू शुड वियर हेलमेट, बिल्कुल करेक्ट होगा, बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामर में यही करेक्ट होगा, आउट टू। चलिए, सभी को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, तो सभी के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, एवरीवन भी आप लिख सकते हैं, एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एवरीवन। उसके बाद वर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर, आउट, और साथ में टू। सम्मान करने के लिए वर्ड कौन सा आता है, वर्ब हो गया आपका रिस्पेक्ट, एवरीवन आउट टू रिस्पेक्ट, किसका, शिक्षकों का, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया हम लोगों का टीचर्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट टीचर्स। हम सभी को आर्मी का सम्मान करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट आर्मी। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, सभी को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए, वी आउट टू रिस्पेक्ट, या फॉलो भी कर सकते हैं, आदर करना चाहिए, उसको करना भी चाहिए, तो रिस्पेक्ट भी आ सकता है, फॉलो भी आ सकता है, द लॉ ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह से करके कोई भी नैतिक कर्तव्य की बात आए तो आप आउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे अगर चाहें तो इसकी जगह पे आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 रूल हो गया। नेक्स्ट लास्ट रूल पे आते हैं हम लोग। एक वर्ड लिखा हुआ नीड, नीड के माने चाहिए भी होता है और नीड के माने ज़रूरत भी होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मदद चाहिए और मदद की ज़रूरत है, मुझे एक पेन चाहिए और मुझे एक पेन की ज़रूरत है, दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चाहिए के लिए या ज़रूरत के लिए वर्ड क्या आएगा, नीड आएगा। तो नीड भी मॉडल ही वर्ब के रूप में यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद नीड, किसकी नीड चाहिए, आई नीड योर हेल्प, बन गया, आई नीड योर हेल्प। अब सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, बल्कि ये सेंटेंस नहीं, ये गाना है, एक मूवी थी ना बजरंगी भाईजान, उसका गाना, तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए। तो इस तरह का जो गाना है ये कैसे बनेगा, इसमें भी तो चाहिए का प्रयोग हुआ। तो चाहिए में क्या, ये एडवाइस दिया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, क्या नैतिक कर्तव्य दिखाया जा रहा है, या पास्ट बताया जा रहा है, नहीं, ये क्या है, ज़रूरत का सेंस आ रहा है कि तू चाहिए तू चाहिए तू चाहिए, यानी मुझे तुम करवानी क्या है, ज़रूरत है, हमको तुम ही चाहिए, ऐसा सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, तू यानी तुम, पहला सब्जेक्ट हो गया यू, कभी नहीं। सेंटेंस का जरा गाने का सेंस देखिए, जो गा रहा है कि तू चाहिए तू चाहिए तू चाहिए, तो तू तो ऑब्जेक्ट हो गया, चाहिए किसको, फर्स्ट पर्सन को ना, ये ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में लिखा गया, इट डजंट मीन इट इज अ सब्जेक्ट, ये इसका मतलब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कौन, किसको चाहिए, तुमको चाहिए, यानी फर्स्ट पर्सन को चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आई, और उसके बाद वर्ड आ जाएगा क्या, नीड, और उसके बाद वर्ड क्या आ जाएगा, क्या किसको कौन चाहिए, तो यू, आई नीड यू। अब इसके साथ आप जो आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। गाने में था ना, तू चाहिए तू चाहिए तू चाहिए, 3 टाइम्स हो गया, शामो सुबह शामो शहर तू चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नीड यू ऑल द टाइम, आई नीड यू 24 आवर्स, आई नीड यू 24/7,
कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आपकी मर्जी है, वो फ्रेज बना दीजिए। तो यहाँ मेन वर्ड क्या हो गया, आई नीड यू। अगर चाहें तो गाने के सेंस के अनुसार आप यहाँ पे नीड की जगह पर वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई वांट यू, वो भी चलेगा, कोई गलती नहीं है उसमें। तो अब देखा आपने यहाँ पर कि 4 वर्ड था, शुड, मस्ट, आउट टू और नीड। चारों का सेंस क्या था, चाहिए। सबका रूल अलग था। शुड का जो चाहिए था वो एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए आया, एडवाइस इसमें फोर्स के लिए आया, और ये पास्ट के लिए आया। मॉडल का पास्ट कैसे बनेगा, तो मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। और ये आया नैतिक कर्तव्य के लिए, मॉरल ड्यूटी, और ये आपको आ गया ज़रूरत के सेंस में चाहिए वाले वर्ड के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोग दिन रात आपस में बोलचाल में यूज़ करते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, और प्रैक्टिस करके इस पर कोशिश कीजिएगा कि सारे वर्ड पर 10-10 सेंटेंस खुद से फ्रेम कर लें विथ हिंदी। अभी हिंदी को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, हिंदी से ही सीखेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद हिंदी को कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे, फिर कंप्लीट इंग्लिश पे आएंगे। हालांकि ये रूल नहीं है पढ़ाने का, लेकिन हम लोग जिस माहौल में पले बढ़े हैं वहाँ दूर दूर से इंग्लिश का संबंध नहीं है, तो संबंध बनाने के लिए एक मीडिएटर के रूप में हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगर यही हम लोग किसी बड़े शहर में रहते हैं तो हिंदी की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग डायरेक्ट भी इंग्लिश सीख सकते हैं बिना ट्रांसलेशन के, डायरेक्ट थिंक एंड स्पीक। लेकिन वो नीति यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा इंग्लिश के माहौल के हिसाब से हम लोग बड़ा लो कैटेगरी की जगह से बिलोंग करते हैं इंग्लिश के हिसाब से। यहाँ पे इंग्लिश कम बोली जाती है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग हिंदी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अभी हिंदी के सहारे ही इंग्लिश को सीखेंगे। तो इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिए, 10-10 सेंटेंस आप लोग बना लीजिए, फिर मिलते हैं। अभी तो जूम पर आपसे मिलेंगे ही, फिर डिस्कशन होगा उस पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।